हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा जेके सेट का। हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे जो 24 जुलाई को आपका जेके सेट का एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक इसको मैंने यूट्यूब में मैंने खुद भी सर्च किया, किसी ने डिस्कस नहीं किया और इसके ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कम मैं आपको 60-65 ठीक बता सकती हूँ और कुछ ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता है। और जब वो आंसर की आएगी तो हम उनको दोबारा से डिस्कस करेंगे और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी, ठीक है। बट तब तक के लिए जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि मुझे ये बोलना भूल ही जाता है, ठीक है। मैं लास्ट में बोलती हूँ और आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, जो मेरा सेट था, इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे लगा कि बड़ा डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है। बट आगे ठीक था लेवल इसका। अब आ गया सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन व्यूइंग ए पिक्चर the places where the eyes pause to take information about specific part of the scene are called dash, and the lines joining the dots are eye movement। अब मैंने इसका आंसर ना ए किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मेरा भी ये गलत है, क्योंकि स्कैडिक मूवमेंट तो आइज़ की ये होती है कि जब हम रोटेट करते हैं आइज़ को। अब इस क्वेश्चन में मुझे बड़ा डाउट है और इसको मैंने बड़ा गूगल करके देखा और मुझे इसका आंसर नहीं पता लगा, ठीक है। तो ये जब इसके आंसर की आएगी इसका मैं आपको तभी बताऊंगी। अब सेकंड आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेल एंटी सिंड्रोम। अब देखो ये कितना अजीब सा सिंड्रोम है, इसको मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बड़े डिसऑर्डर पढ़े हैं बट ये नहीं पढ़ा था, तो ये मेरा गलत है। बट इसका जो सही आंसर इसका सी है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी 3 इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इन्होंने पूछा परसेप्शन ऑफ डेप्थ के लिए पूछा है। अब इसका आंसर भी शायद से 1 3 एंड 4 है, ठीक है। 1 3 एंड 4 ये रहा, 1 3 4 सी है इसका आंसर शायद से, और शायद इसका बी नहीं है, तो मेरा खुद से ये क्वेश्चन गलत है। अब आ गया उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ देखो, वेबर लॉ पूछा है, फैचनर एंड स्टीवंस लॉ। अब वेबर फैचनर हम एक साथ पढ़ते हैं तो इधर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, वेबर फैचनर हमने दोनों का पढ़ा, तो ये अलग अलग क्या पूछ लिया। बट उधर क्या था, जिसको स्टीवन लॉ भी पता होगा वो मैग्नीट्यूड के बारे में था, इसलिए सी का सिर्फ एक जगह ही 3 था, इसलिए इसका आंसर ए है और ये मेरा ठीक हो गया शायद से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, स्किनर पॉइंटेड आउट दैट देयर आर एक्चुअली 3 कंपोनेंट इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग कंटीजेंसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कंपोनेंट्स। अब करेक्ट कंपोनेंट पूछे हैं तो इसका 1 2 3 है, पहले 3 इसके करेक्ट हैं। आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी चली जाएगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो स्लो जा रही है तो आप स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 2 3, यानी द कंटेक्स्ट और सिचुएशन इन विच ए रिस्पॉन्स अक्कर, द रिस्पॉन्स इटसेल्फ, द स्टिमुलस दैट फॉलो द रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका 1 2 3 1, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर और ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। इधर सिंपल से ये था, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में क्या होता है कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है किसी से किसी चीज़ की और हम हेल्प करते हैं, तो सीधा 3 का 1 था तो एक में ही था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आ गया, ए सब्जेक्ट हैज़ ए टी स्कोर ऑफ 40 ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट, द कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल रैंक वुड बी, तो इसका आंसर था 16, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। इसका मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या है, मैंने किया है इसका होस्टाइल एग्रेशन, बट हो सकता है इसका वर्बल भी हो। जब आंसर क्या आएगी मैं तब इसका एग्जैक्ट बताऊंगी। नेक्स्ट आ गया 9th क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि इनकोरेक्टली मैच कौन सा है। टास्क स्पेशलिस्ट मुझे ठीक लग रहा था, सोशो इमोशनल और लेजी स्फेयर मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मैंने 2 और 3 लगाया, आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इधर बोला है कि ये जो ग्रुप है अपने डिसीजन खुद लेगा, और इधर बोला है कि हम मतलब कुछ अटेंशन देंगे, बट लेजी स्फीयर में होता है सब अपना अपना करते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने इसका 2 और 3 लिखा है, बट जब ऑफिशियल आंसर ये आएगी मैं तब आपको इसका फिर से एक बारी रिवाइज कर दूंगी। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टेस्ट आर कंसिडर टू बी प्रोजेक्टिव इन नेचर। अब देखो, अगर इधर कभी कभी पहले मुझे लगा सिर्फ TAT ही होगा क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट पूछा, बट उन्होंने बोला प्रोजेक्टिव इन नेचर, तो जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जो हम एसोसिएशन करते हैं वर्ड्स की, वो भी प्रोजेक्टिव नेचर के होते हैं, और जो सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं वो भी प्रोजेक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए मैंने इसका आंसर किया 1 2 एंड 4। अब जो नियो PI है ये तो प्रोजेक्टिव नहीं है, तो मैंने इसका किया 1 2 एंड
4 आंसर। अब जब आंसर की आएगी हम तब देखेंगे, ठीक है। फिर आगे दी 5 फिनोमिना स्टीरियोस्कोपिक मोशन, इंड्यूस्ड मोशन, ऑटोकाइनेटिक मोशंस आर। तो ये क्या है आपके अपरेंट मोशन है। अब अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर गलत किया है तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, क्योंकि मैंने भी ये गूगल करके आधे चेक किए हैं और आधे जो मुझे पता था ये वही आंसर है, ठीक है। तो फिर आ गया, हु अमंग दी फॉलोइंग एम्फसिस दैट पीपल कंट्रोल बेसिक एंग्जाइटी बाय मूविंग टूवर्ड अवे फ्रॉम एंड अगेंस्ट अदर। ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार पूछ चुके हैं, ठीक है, एनटीए वाले। तो इसका था कैरन हॉर्नी। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉग्निटिव ट्रेट ऑफ डिप्रेशन। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में जाओगे उधर मैंने ये करवाया, तो इसका था होपलेस, वर्थलेस एंड हेल्पलेस। फिर आ गया उसके बाद ये मैच करने के लिए आपको पूछा था, तो इसका आंसर था बी। फिर आ गया, ये भी आपका मैच करने के लिए पूछा था, ये भी मैच हो रही थी आपकी बड़े आराम से, तो इसका आंसर था ए। फिर आ गया, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न है और मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है। डैश इन्वॉल्व अप्लाइंग, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने इसका शायद से किया है ऑनलाइन हरासमेंट, बट मुझे लग रहा है गलत हो गया। मुझे हैकिंग और इसमें लग रहा था, बट फिर भी जब आंसर की आएगी तब देखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ठीक किया था, जब मार्क करने की बारी आई तो मैंने इसका गलत सर्कल लगा दिया, फिर उधर सर्कल ठीक हो नहीं सकता है। की स्ट्रेस ये पूछी है इन्होंने स्किल्स, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस सबसे अलग था ये देखो, तो इसका आंसर यही था, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, फिर अटेंशन, फिर लेटिंग गो, असेसिंग एंड सस्टेनिंग पॉजिटिव इमोशंस। फिर पूछ लिया इन्होंने क्या पूछा, डेवलप कैंसर, तो सी से ये मैंने जब करवाया था आपको पर्सनालिटी का उधर भी बताया था, जो टाइप डी थी वो डिप्रेशन थी, डी कैंसर सी, ठीक है। ए से क्या होता है, हार्ट डिजीज़ वगैरह होती हैं, इसका था आंसर सी, ठीक है, टाइप सी। दे अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है, बट पढ़ लेते हैं इसको, चलो। द लैब्स फॉर ड्रग अब्यूज विल आइदर रिमेन इन आइसोलेटेड इवेंट एंड द इंडिविजुअल विल रिटर्न टू, ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, और अगर किसी को आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट करके बोल देना, बट शायद इसका सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल होगा, बट मैंने इसका क्या आंसर किया ना, मैंने इसका शायद से ये कर दिया, सी कर दिया। रोलोमे की स्टेजेस पूछी थी, ये तो सबको पता होनी चाहिए, इसका आंसर था ए। फिर आ गया, इसका आ गया रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब इसका क्या था ना, इसका ये था, emphasize ट्रेडिशनल प्रिंसिपल फॉर स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन एंड इम्पेरिटी, ठीक है, ये मेरा ठीक है। फिर आ गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन आर देयर पर्सनल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड द चॉइस दे मेक इन लाइट ऑफ दीज इंटरप्रिटेशंस, तो इसका है एग्जिस्टेंशलिज्म। फिर आ गया, मैच करने के लिए आपको बोला है, ये आपको किसके ये दिए हुए हैं, ये सारे आपको पियाजे की थ्योरी के दिया है ना, हाँ पियाजे की थ्योरी का ही दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। फिर अभी इन्होंने ये भी एक पैराग्राफ दिया था और पूछा था कि ये क्या है, मतलब लास्ट में इसका कंक्लूजन, मैंने हार्श मस्कुलिनिटी लिखा है, अब आपने जो लिखा होगा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता है। फिर आ गया 25 का भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना जेके सेट वाले, अपनी आंसर की निकालते ही नहीं है, अगर निकालते हैं तो उसको अपलोड ही नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ पे होती है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा, जो मैंने इससे पहले 2016 का आपको करवाया, उसमें मैंने ये बताया था कि इसको पढ़ के जाना, बट मैं इसको खुद पढ़ के नहीं गई थी, तो मैंने इसका लेटेंसी लगाया, अब क्या पता इसका क्या आंसर, जब आएगा तभी। अवर एक्सपेक्टेशंस, लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस एंड कल्चरल फैक्टर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग अवर परसेप्शन, ये है आपकी टॉप डाउन प्रोसेसिंग। फिर आ गया, ए सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट हैव द सेम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशंस बट डिफरेंट स्पेसिफिक डिटेल्स, ये है प्रॉब्लम आइसोमॉर्फिज्म। फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग पूछा है, तो इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर है ए, ठीक है, पहले ही पता लग रहा था। अब आ गया 29 आपका, देखो अभी इन्होंने इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि स्टेटमेंट शायद सेकंड गलत है, बट मुझे कभी कभी वो ठीक भी लग रही थी, मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी बारी रीड किया। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग इज कॉज ड्यू टू इंटरवेनिंग टास्क विच अकर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल टास्क, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। द इंटरवेनिंग टास्क वीक द मेमोरी ट्रेस, अब मैंने इसका आंसर ना ए लगा दिया, अब मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बट अगर ये गलत हुई तो इसका आ जाएगा सी, तो अगर ये स्टेटमेंट सही हुई तो इसका ए ही आएगा, बट अगर ये गलत हुई तो इसका सी आएगा, ठीक है। अब आ गया, द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज फील गुड हार्मोन, तो फील गुड तो हमारा डोपामीन होता है, और उसके बाद जो एंडोर्फिन्स होते हैं ये मेक यू हैप्पी होता है, बट इंसुलिन और ACT और गावा ये तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एंडोर्फिन ही लगा दिया। फिर मैच द फॉलोइंग था आपका, इसका ए है,
ये मैच हो रहा था बड़े आराम से। फिर देखो ये रिपीट हुआ है, 2016 का जो करवाया उसमें भी पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, बट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉट बेस्ड ऑन, तो कौन सी थी, ट्रांसफरेंस और क्लाइंट सेंटर, यानी कि 2 and 3, यानी कि बी है इसका आंसर। विच इज़ नॉट द ऑब्स्ट्रैकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ह्यूरिस्टिक। फिर पूछा इन्होंने ये आपको, तो इसका आ गया ए। फिर इधर देखो इसका था पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, बट इसका मैं सर्कल लगा चुकी थी जब मेरे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ। फिर आ गया उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैली। अब ये इतना इजी था ना, मैंने इसको भी गलत किया, अब तो मुझे रोना ही आता। इसकी पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला एन इंटरनल एट्रीब्यूशन विल बी मेड व्हेन देयर इज़ अ हाई कंसेंसस एंड डिस्टिंक्टिवनेस बट लो कंसिस्टेंसी। क्या पता ये सही हो, बट जब हम इंटरनल एट्रीब्यूशन, जब एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन बनाते हैं ना, तो तब तीनों चीज़ें हाई होती हैं हमारी, कंसेंसस भी, डिस्टिंक्टिवनेस भी और कंसिस्टेंसी भी हाई होती हैं, तब बनता है हमारा एक्सटर्नल। अदरवाइज एक्सटर्नल सिचुएशन एट्रीब्यूट। अब इनका ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, तो हो सकता है इसका 1 और 2 ही हो, बट अब मैं ऐसे बताती हूँ कि स्टेटमेंट में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहा है, मैंने इतनी बारी पढ़ ली, अब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई ना, इसलिए जब हमारी कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी हाई होती है ना, तो जो हमारा एट्रीब्यूशन बनता है वो एक्सटर्नल बनता है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को एक बारी रीड करना आप खुद से, फिर मुझे बताना, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट, आपका आ गया, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बेसिस ऑफ सोशल पावर आर इनकोरेक्टली मैच टू द एक्सप्लेनेशन। इनकोरेक्टली मैच कौन सी है, ठीक है। तो 1 और 2 है ना, ये इनकोरेक्टली मैच है, क्योंकि जो रेफरेंट पावर है, अब मुझे ये नहीं पता था कि ये अब देखो सबसे पहले लेजिमेट पावर क्या इन्होंने लिखी हुई है, दी एबिलिटी टू गिव और थ्रेटन पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐसा कुछ तो करते नहीं हैं, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब ये दोनों बिल्कुल ठीक थी, ये पढ़ के ही दिख रही थी, तो इसका आंसर ए है। फिर उन्होंने रेस्टिंग पोटेंशियल पूछा, -70, बड़ा इजी था। अब पूछा चाइल्ड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंटैक्स ड्यूरिंग ए स्टेज ऑफ। अब 1 वर्ड है कि 2 वर्ड है, मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न है, बट मैंने 2 वर्ड लिखा है, ठीक है। क्योंकि सिंटैक्स तो हो गया ना, जब हम एसोसिएशन बनाते हैं वर्ड्स की, तो एक वर्ड में कैसे बनाएंगे, 2 में ही बनाएंगे, मैंने वो सेंस लगाई है इधर। अब आ गया, विच मॉडल सजेस्ट दैट, नेक्स्ट आ गया, विच मॉडल सजेस्ट दैट कॉम्प्लेक्स आइडिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ सिंपल आइडियाज़, ठीक है। अब देखना इधर इधर प्लीज़, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म था कि एसोसिएशन था। मैंने इसका एसोसिएशन कर दिया, मुझे इन दो में बड़ा मतलब वो लग रहा था, कन्फ्यूज़न लग रही थी। अब आ गया 14 to 30 हर्ट्ज़ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रेन। सबसे ज़्यादा थी बीटा थी, और मैंने इसका इधर भी थीटा कर दिया, मेरा तो हो गया थीटा। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ फॉलोइंग मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग ईजीएस्ट टू वर्क विद इन लेबॉर्ट्री एज वेल, मतलब लेबॉर्ट्री में भी और उसके बाहर की कंडीशंस में भी। मैंने स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों किया इसका आंसर, बट मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैंने ऐसे ही लगा दिया। नेक्स्ट आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ना बड़ी कन्फ्यूज़न थी, इसको मैंने सबसे लास्ट में किया। अब एक चीज़ मुझे पता लग रही थी कि आइडेंटिकल स्टिमुलस और रिस्पांस हो तो क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफ़र होती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र हमने जब करवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब पहला टास्क करवाते हैं तो दूसरा टास्क भी सिमिलर रखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये चीज़ आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। बाकी मुझे कोई पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था। नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऐसे बताती हूँ कि नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होती है ना, कि अगर हमने पुराना मतलब पहले वाला टास्क है और उसका रिस्पॉन्स अगर वैसे नहीं जा रहा है, मतलब सेम उस पर डिफरेंट वो हो रहा है, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र होती है। बट मुझे एक ही पता लगा, उस हिसाब से मैंने इसका बी आंसर लगा दिया था, ठीक है। फिर पूछ लिया, देखो कितना ईजी पूछा था इन्होंने, ये नेट में भी क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं आया था, मतलब इसका ही क्वेश्चन आया था। इन्होंने पूछा है 3 ये दिए हैं और ये पूछा है इधर से। अब सबसे पहले जिसको सिर्फ इतना ही पता होगा ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, तो उसका ये ठीक हो जाएगा। अब जो पोस्टीरियर था उसमें से 2 ही हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये देखो इसका आंसर था ए, यही इन्होंने नेट में पूछा था, पोस्टीरियर के हार्मोन्स पूछे थे। अब आ गया, अब इस क्वेश्चन को बड़ी बारी पूछते हैं। बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हैज़ 11 सब टेस्ट। अब इसको याद कैसे नहीं रहता है, ये मेरे को भी याद नहीं रहता था। इसके 6 वर्बल हैं और 5 परफॉर्मेंस। मैंने इसको ऐसे करके याद रखा था कि मैं बोलती ज़्यादा हूँ और करती कम हूँ, तो मतलब वर्बल 6 और
5 परफॉर्मेंस, मतलब मैंने ऐसे करके याद रखा था, आप किसी भी तरीके रख सकते हैं, नहीं तो 5 और 6 का मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था। अब है कार्ल युंग साइकोलॉजिकल टेस्ट अराइजेज आउट ऑफ 2 बेसिक एटीट्यूड है, कौन से आगे आपके वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और 4 फीलिंग्स है वो जो इंट्यूशंस फीलिंग सेंसेशन और परसेप्शन, शायद परसेप्शन इसी में है या फिर मेयर बिगर्स में है, ठीक है, बट यही है इसका 2 बेसिक एटीट्यूड एंड 4 फंक्शन। फिर पूछा इन्होंने ये, इसका भी मैंने ए लगाया है, मुझे ए लग रहा था इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। द हायर अचीवमेंट मोटिवेशन डिस्प्ले बाय चिल्ड्रन हैज़ इमोशनल रूट्स, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। हाई मोटिवेशनल चिल्ड्रन ऑफन हैव पेरेंट हु एनकरेज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अर्ली एज, हो सकती है ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो, बट आगे की ठीक थी। एंड प्रेज एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर सक्सेस, तो इसलिए मैंने इसका ए लगा दिया, बट अगर ये गलत हुई तो मेरा ये गलत हो जाएगा, फिर इसका सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अब देखो इधर मैंने तो इन 2 क्वेश्चन में मुझे ये समझ नहीं आती है कि उधर मेरा दिमाग होता है पेपर में कि नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एल्पॉड थ्योरी, अब सीधा बोला था इन्होंने, एल्पॉड क्रिएटेड 3 टायर हायरार्की ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट, तो उसने 3 ट्रेट्स ही तो दिए थे जो मेन थे उसके, कार्डिनल, सेकेंडरी और कौन से थे, कॉमन ट्रेट्स। अब मुझे देखो ये भी याद नहीं आ रहा, यही थे शायद से, कार्डिनल तो थे जो बाकियों को डोमिनेट करते हैं, कॉमन है जो सब में है, और सेकेंडरी हैं जो प्रेफरेंसेस हैं, ऐसे ही थे, हाँ 3 थे, ठीक है। तो मैंने इसका सी लगा दिया, पता नहीं क्या सोच कर लगाया। अब इधर देखना मैंने क्या किया, फ्रूड थ्योरी कैन बी कॉल्ड होमोस्टैटिक अप्रोच, कब से पढ़ रहे हैं कि साइको एनालिटिक अप्रोच है, ये स्टेटमेंट गलत थी और मैंने इसकी जगह इसको लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया। फिर पूछा बैक इन हिज थ्योरी टॉक्ड अबाउट ऑटोमेटिक थॉट्स, ठीक है। जब ऑटोमेटिक थॉट्स की बात आ गई तो चाहे बैक बोले चाहे कोई भी बोले, तो हमें ये बताया कि ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ही आते हैं, हम उनको क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक थॉट आर इनवॉलेंट्री एंड अनइंटेंशनल, ठीक है, ये तो हमें पता है। वॉलेंट्री होते हैं जो हम खुद से करते हैं, फिर अगर इनवॉलेंट्री हैं तो अनकॉन्शियस लेवल पे होंगे, ये भी ठीक है। दे फंक्शन एज सेल्फ मोनोटोनस दैट मे सपोर्ट अस एज अवर बीरेट अस, तो 3 थे नहीं इसके, 1 और 2 ही ऑप्शन था, नहीं तो 3 दिए होते तो मुझे इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जानी थी, इसका आंसर था ए। फिर आ गया नेक्स्ट आपका, अब देखो ये क्वेश्चन था ना, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न थी बट मुझे लग रहा है ठीक है ये। इन्होंने पूछा क्वालिटेटिव रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स, तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अब जो पॉजिटिविज़म है ना, कहीं जगह लिखा है कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच भी यूज़ करती है, बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है तो पॉजिटिविज़म उसकी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिविज़म है उसका मेन क्या है, वो मैथडोलॉजी पे ही बिलीव करती है, जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको लेती है, तो इसलिए इसका आंसर सी ही है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट, अब ये बहुत लंबा लंबा है तो इसको मैंने बी किया हुआ है, ठीक है, मुझे लग रहा नहीं है मैंने इसको पढ़ा भी होगा, मैंने ऐसे ही लगा दिया। This sentence blue jeans wear false smile has correct dash but incorrect dash but correct, ये किया मैंने इसका डॉट सी है बट लगाया मैंने उधर डी है, देखो मेरे सर्कल इतने गलत लगे हैं ना उधर, इसलिए मुझे ये ऑफलाइन पेपर नहीं पसंद है। ब्लू जीन्स वेयर फॉल्स स्माइल, अब इसका क्या है, इसका सिंटैक्स तो ठीक है बट इसका सिमेंटिक गलत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बारी जेके सेट यूजीसी नेट में भी आया। अब आ गया नेक्स्ट आपका, some people believe that certain object bring luck and help them in bring success, such superstition may be result of, कितना easy था ये था ऑटो शेपिंग, डॉट भी ऑटो शेपिंग पे है बट सर्कल मैंने उधर टोकन इकोनॉमिक सिस्टम पे लगाया, मैंने 6 क्वेश्चन पे गलत सर्कल लगाया, क्या हो सकता है। अब आगे पूछा है ग्राउंडेड थ्योरी का, तो ग्राउंडेड थ्योरी एक बारी मैंने इसका कब गलत किया था, जब 2020 वाला जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, चलो पेपर तो वो मेरा क्लियर हो गया था 21 वाला, बट उसमें मैंने इसको गलत किया था ग्राउंडेड थ्योरी को। ग्राउंड थ्योरी कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड थ्योरी बिल्डिंग, बट एक चीज़ याद रखना, जो ग्राउंडेड ये थ्योरी है इसमें हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, तो उधर ये दिया था। फिर ग्राउंडेड थ्योरी सिस्टमैटिक, ठीक है, इसका 1 और 2 ठीक है, और इसका 3 गलत है क्योंकि इन्होंने बोला डिडक्टिव गाइडलाइंस, डिडक्टिव नहीं, इसमें इंडक्टिव गाइडलाइंस होती हैं। अब आ गया हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द टर्म इंटरनेट एडिक्शन, तो इसका बी आंसर। फिर है डैश कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल हु हर्ट अदर इन एक्यूट एंड डिस्क्रीट इंसिडेंट्स। अब देखना इस क्वेश्चन में मुझे बड़ी कन्फ्यूजन है, अगर किसी ने किया तो मुझे बताना है इसका, ठीक है। मैंने इसका इंसिडेंटल वायलेंस किया है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल है ना, इन्होंने एक्यूट बोला ना, एक्यूट होता है एकदम से, जो स्ट्रक्चरल है उसको हम धीरे धीरे अंदर से सिस्टम को खोखला करते हैं।
डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे कोई वॉर वगैरह होते हैं। इनडायरेक्ट होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल टाइप। तो अब इसका इंसिडेंट है कि इसका इनडायरेक्ट है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताना, ठीक है। द HIV वायरस जनरली नीड टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद विच मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सेल, तो ये है CD4। अब इसका भी मेरा कैसे गलत हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती है मेरा कैसे ही गलत हो गया। इसका क्या था, इसका 3 था, मतलब इसका B था आंसर। अब पूरा सिंपल बोला था। देखो, हुज वायलेंट बिहेवियर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मैनर्स ऑफ देयर ओन फैमिली, तो ये फैमिली ओनली ये था, ठीक है। इसका आंसर B है, आप चेक कर लेना, आप कहानी क्या सुनाऊँ इसमें। फिर आ गया, ऑन ए सोशल नेटवर्किंग साइट ए पर्सन चॉइस ऑफ लैंग्वेज में गिव अस ए हिंट अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन ही इज़, ठीक है। अब मैंने इसका ना ऑनलाइन क्लेम कर दिया, अब मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है, बट ठीक है, क्योंकि सोशल रेजिड्यू का भी कुछ और ही मतलब निकल रहा है और बिहेवियर का भी, तो बिहेवियर होगा, या तो आइडेंटिटी क्लेम लग रहा था या फिर ऑनलाइन क्लेम लग रहा था, बट मैंने ऑनलाइन क्लेम किया, पता नहीं क्या आंसर है इसका। फिर साइको एनालिसिस क्लासीफाई क्लाइंट रेजिडेंस इनटू, तो इसका आंसर 5 था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच फिलोसफी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, तो एक्सपीरियंस हम ये इम्पेरिसिज्म में से लेते हैं, इसमें हम सेंस के थ्रू चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए ये है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ये बड़ा इजी क्वेश्चन दिया था इन्होंने, अब जिसने बुद्धिज़्म पढ़ा होगा उसको ही पता होगा। पहली स्टेटमेंट और ये गलत है, बट इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ये दोनों ठीक थी इसकी। अब देखा, कईयों को लगेगा कि 8 नोबल ट्रूथ एंड 4 फोल्ड पाथ, जो हमारे नोबल ट्रूथ है ना वो 4 हैं, जो फोल्ड पाथ हैं वो 8 हैं, ठीक है। डू नॉट लाई, डू नॉट टेक अल्कोहल, हायर सीट्स पे नहीं बैठना है, परफ्यूम्स नहीं लगानी है, मील सही टाइम पे लेने हैं, ठीक है। तो वो क्या थे, वो आपके 8 फोल्ड पाथ थे बुद्धिज़्म के, तो इसलिए इन्होंने इधर ये गलत दी है स्टेटमेंट। फिर उन्होंने बोला, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग आर पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग दी 4 फोल्ड पाथ, 4 फोल्ड पाथ नहीं है, 8 फोल्ड पाथ है, इसलिए ए ही था इसका, 2 और 4 इसके इनकरेक्ट थे। अब पूछा इन्हें पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में पूछी थी इन्होंने करेक्टरिस्टिक, वो है आपकी जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस, केयरिंग, इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अब सारे एक जैसे लग रहे थे ना, बट देखो इम्पैथी किसी में भी नहीं था, तो इम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका आंसर ए था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ये आपको फिर से काउंसलिंग वाली ये पूछी थी, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। क्योंकि एम्पैथी चेयर किसकी है, आपकी जेस्टाल्ट की है, सीधा इनसाइट की बात हुई थी, ए का सीधा 2 आ रहा था। और फिर उसके बाद आपकी रिहर्सल आ गई ना, रिहर्सल में ये था आपका बार बार रिपीट होना, राउंड में क्या आ गया, आप ग्रुप में चीज़ें रोटेट करते हो, तो इसका आंसर ये था, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, शुक्र है। डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रूड, तो वो कब थी, आपकी फैलिक स्टेज में होती है, जिसमें ओडिपस और आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्वेश्चन है, ये तो खुद ही बताएंगे जब वो आंसर की आएगी, इसका नहीं पता मुझे। फिर उसके बाद देखो ये तो कितना इजी आया था। इफ़ योर टीचर एम्बेरसेस यू फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इन क्लास, इट इज़ लेस लाइकली दैट यू वुड आस्क द क्वेश्चन इन द फ्यूचर, ठीक है। नेगेटिव री रिड्यूसेस द अकरेंस ऑफ री, बट ये गलत है। री चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या करती है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, इनकरेज करती है, कभी भी कम नहीं करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत थी और इसका आंसर था सी। अब आ गया, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स ईच इंडिविजुअल हैज़ मोर देन वन सेल्फ, ये मुझे पता था, पता नहीं। अब 2, 3 और 4 है इसका, ठीक है। सोशल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, सी। उसके बाद पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट पूछा है कि जब हमारा न्यू जो टास्क है प्रीवियस टास्क को इंटरफेयर करेगा, तो वो आपकी रेट्रोग्रेड इंटरफेरेंस है। फिर ये सिंपल पूछा थे, इसका ए है, देख लेना। फिर ये पूछा, देखो अब इस क्वेश्चन में भी ना मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैंने ए, मतलब इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों ठीक हैं ये, ठीक है, तो मैंने इसका ए किया। अब आगे ये जो हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस हैं, ये होता है कि हमें जब हम एकदम से उठते हैं नींद से, ठीक है, एकदम से नींद खुल जाती है। अब वो स्टेज 4 में है कि स्टार्टिंग की स्टेज में है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, बट हो सकता है क्योंकि REM स्टेज में है, तो वो तो 4 ही होती है ना। फिर आ गया उसके बाद आपका देखो
क्या पूछा है इन्होंने, एसिटिलकोलाइन के लिए पूछा है। ये मेमोरी और अराउजल एंड अटेंशन में तो रोल प्ले करता है, और ये गलत है इसका, पार्किंसन के साथ ये नहीं एसोशिएट करता है, अल्जाइमर के साथ एसोशिएट करता है। अगर कम प्रोड्यूस हो तो अल्जाइमर या डायमेंशिया हो सकता है हमें। उसके बाद इन्होंने ब्लैक विडो स्पाइडर बोला था, बट इन्होंने एंटागोनिस्ट बोला। अब मुझे ये पता था ब्लैक विडो स्पाइडर इसके साथ रिलेट तो करता है, बट वो एगोनिस्ट था कि वो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है, ब्लैक विडो स्पाइडर, ठीक है, एसिटिलकोलाइन को। अब शायद एंटागोनिस्ट है वो, शायद इसका कुरारे है, ऐसे करके एक है, ठीक है। तो इसका आंसर सी था। अब नेक्स्ट आ गया, इन्होंने पूछा था सिंपैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग इमोशन। अब बायोलॉजिकल बेसिस में जाओगे ना, सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन बताया आपको, तो इसका था प्यूपल, ये था प्यूपल कंस्ट्रिक्शन, और जो प्यूपल डायलेशन था वो आपका था पैरासिम्पैथेटिक में। डायलेशन, हाँ। फिर आ गया, सॉरी, जो सिंपैथेटिक है उसमें प्यूपिल डायलेशन था और प्यूपिल कंट्रैक्शन आपका पैरासिम्पैथेटिक में था, ठीक है। द आर्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन इन अ रिलेशनशिप, रैपो। फिर आ गया, इसके बाद ये पूछा था इन्होंने एक, तो इसका था पहले कैट सिमिलर दिखाती हैं और बाद में कैट टू कैट वो डिफरेंट होता है, इसका आंसर था सी, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको, अब इसमें मुझे ना अब इधर ये सीधा इन्होंने गलत कर दिया है। इन ए फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ए रीइंफोर्सर इज डिलीवर्ड आफ्टर एवरी एन रिस्पॉन्सेज, ठीक दिया। वेयर एन इज ए साइज ऑफ रेशियो, साइज नहीं था, नंबर ऑफ रेशियो था। अब जो रेशियो थे वो नंबर थे और जो इंटरवल है वो टाइम है, नंबर और टाइम के हिसाब से था ना, इन्होंने साइज बोला है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गई है, ये फिर ऑब्वियसली गलत ही होगी क्योंकि ऐसा कुछ मैच ही नहीं है। सिर्फ ये जो गैम्बलिंग वाला था इसका था वेरिएबल इंटरवल, तो इसका था सी। नेक्स्ट आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को सेविंग नहीं पता है तो रिकॉल क्या होता है, बिना हिंट के जब हम कुछ चीज़ याद करते हैं, वो आ गया रिकॉल। नेम दी 7 डॉफ्स, ठीक है। और जब इन्होंने बोला रिकॉग्नाइज तो पहचानने, तो इसका 3 आ गया, तो इसका था बी, देख लेना इसको एक बारी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली डिफाइंड, तो ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट और बिहेवियरल कंट्रास्ट, मेरे हिसाब से ये था बी, इसलिए मुझे ये गलत लग रहा था तो मैंने ये नहीं किया। अब आ गया उसके बाद द नीड इंटरेक्ट विद प्रेस वेरिएबल टू प्रोड्यूस थीम एज डिनोटेड बाय T8, मतलब T80 के अकॉर्डिंग। अब जब नीड क्या करती है, इंटरेक्ट करती है प्रेस के साथ। प्रेस हो गया आपका जो भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ। तो पहले मुझे इसका इन्वायरमेंट लग रहा था बट मैंने इसका आउटकम लगा दिया है, बट शायद इसका इन्वायरमेंट ही है। फिर आ गया उसके बाद इन्होंने पूछा डिटर्मिनिस्टिक assumptions ऑफ ह्यूमन नेचर, तो इसका था A1 and 2 यानी कि एरिक्सन एंड मुर्रे, यानी कि ए आंसर है इसका। फिर पूछा इन्होंने द लोकेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई, मैंने इसका भी फोबिया कर दिया, जहाँ की खून की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, पता नहीं क्या किया मैंने, इसका ब्लाइंड स्पॉट है। फिर पूछा अकॉर्डिंग टू इरिक्सन फैंटिसिज्म अक्कर बिकॉज ऑफ मॉल डेवलपमेंट इन डैश स्टेज, तो इसका 5th स्टेज है। फिर उन्होंने पूछा है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ग्रुप में कौन फॉल नहीं करता, वो है रोलो में, क्योंकि ये एग्जिस्ट, अब देखना एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है ना इसकी, तो ये वो है, ठीक है। द ह्यूमन ईयर कैन जनरेट साउंड क्या है 20 to 20,000 हर्ट्ज तक, ये तो पहले भी आया एक बारी। फिर ये सिंपल पूछा था आपको मैच करने के लिए, इसका सी है ना, बिहेवियरिस्टिक हैबिट, साइको एनालिटिक में फिक्सेशन आ गई, हाँ। फिर आ गया अकॉर्डिंग टू डिक्शनर बेसिक, अच्छा ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ है तो सेंसेशन कहाँ से, आपकी परसेप्शन से, इमेजेस के आपके एलिमेंट ऑफ आइडियाज़ है, अफेक्शन क्या आ गई, इमोशन के साथ रिलेटेड, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। फिर पूछा इन्होंने द टर्म दैट मोस्टली टिपिकली कोरस्पॉन्ड टू ए गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटेलिजेंस टेस्ट इज, वो है IQ। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस एनेबल इफेक्टिव लर्निंग थ्रू करेक्शन इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। फिर पूछा इन्होंने, ये देखो ये स्टेटमेंट दी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, फ्लूइड इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक। फिर क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस इंक्लूड एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप, सॉल्व अनफेमिलियर प्रॉब्लम एंड गेन न्यू नॉलेज, तो ये गलत है क्योंकि ये फ्लूइड इंटेलिजेंस की स्टेटमेंट है। फिर है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स, नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन स्पेसिफिक सिचुएशन, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो इसका आंसर था बी।
फिर इन्होंने पूछा था इन्वेस्टमेंट थ्योरी का क्रिएटिविटी रिक्वायर ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है क्रिएटिविटी की, उसमें जाके देखना, शॉर्टकट वीडियो में देखना, उसमें भी करवाया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इमोशंस नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग हो रहा था और ये बाकी सारे थे, तो इसका था बी। फिर आ गया उसके बाद साइमल्टेनियस स्कैनिंग, और ये यूजीसी वालों ने इतनी बार पूछा कि ये लर्न नहीं हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका है सी। फिर इन्होंने इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद फिर से स्टेटमेंट दी आपको एसोसिएशन के रिलेटेड, देखने में लग रहा है कैसे ही करेंगे। द प्रिंसिपल होल्ड दैट ए बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू इवेंट एज दे आर रिपीटेडली प्रेजेंटेड, ठीक है। द लर्निंग ऑफ ए कंसेप्ट इज ए रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट that correct pairing of a stimulus with the response of identifying it as a concept, ठीक है। बट इधर इन्होंने बोला था इनकरेक्ट पेयरिंग, तो इसलिए मैंने ये गलत किया, इसका आंसर मैंने किया 1 और 2। नेक्स्ट बोला है फंक्शनल फिक्सडनेस में ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन नोवल वे ऑफ व्यूइंग ए प्रॉब्लम सिचुएशन, दोनों ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आपका पूछा द कुडर रिचर्डसन टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, बट जो कुडर रिचर्डसन टेक्निक थी ये इसीलिए आई थी कि जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है उसकी कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उसको फुलफिल कर पाए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कुडर रिचर्डसन टेक्निक कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इन विच द आइटम आर डाइकोटोमस स्कोर 0 and 1, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका है डी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मैंने नहीं करवाई है, करवाऊंगी अच्छे से। फिर आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट लग रही थी मुझे ये, आपको भी यही लग रही होगी। द साइकोमेट्रिक अप्रोच टू स्टडी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एग्जामिन द एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए टेस्ट, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू स्टडी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एग्जामिन द प्रोसेस दैट अंडरलाइन हाउ वी लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। इन्होंने बोला द कॉग्निटिव अप्रोच टू स्टडी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस फोकस ऑन हाउ ह्यूमन अडॉप्ट टू रियल वर्ल्ड, तो ये जब हम इन्होंने बोला कि कॉग्निटिव अप्रोच क्या बोलती है कि ह्यूमन रियल वर्ल्ड को अडॉप्ट कैसे करते हैं, बट जो हमारी कॉग्निशन है उसमें हम क्या ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, हमारी जो कॉग्निटिव लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो इसको डिफाइन करती है, इसको नहीं करती है, तो इसका सी गलत था, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए, मेरा गलत हो गया ये, मैंने इसका मोनोटोनिसिटी कर दिया, बट इसका था इक्वलेंस ऑफ ऑल आइटम, ठीक है। तो इसकी एक और है आइटम इनवेरिएंस भी इसकी करेक्ट अजम्पशन है, ठीक है। यूनी डायमेंशन, लोकल इंडिपेंडेंस, टोनोसिटी और आइटम इनवेरिएंस, ठीक है, इसका सी आंसर है इसका जो इन्होंने पूछा इनके अकॉर्डिंग। फिर ये डिजिट्स मानी है, मेरे को कन्फ्यूज़न रहती है, अगर आपको पता होगा मुझे बता देना। फिर रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के बारे में बोला है, तो ये एक नॉन वर्बल एस्टिमेट किसका, फ्लूइड इंटेलिजेंस का, ठीक है। RPM मेजर जेंटल ह्यूमन एबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। ओरिजिनल रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिक हैड 50 आइटम्स, बट मैंने पढ़ा था 60 आइटम्स, इसलिए मैंने इसका बी किया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका जेके सेट का जो आपका 24 जुलाई को पेपर हुआ है वो, इसमें से मैंने बहुत आंसर हैं जो आपको मैंने सही बताए हैं, तो वो सही ही हैं, बट जिसका मैंने आपको बोला मुझे नहीं पता, तो वो मुझे खुद उनमें कन्फ्यूज़न है, तो जब आंसर की आएगी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप इसको देख सकते हो। अगर जो आंसर मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हो, और मैंने कोई गलत किया मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो पूरी देखना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर ये पेपर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोला, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूँगी, उधर से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।